अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक बात ज़रा ज़हन में रखिए कि एहतिकाफ़ हर इंसान नहीं बैठ सकता। एहतिकाफ़ की कुछ शराइत है, एहतिकाफ़ बैठने के कुछ उसके उसूल और कुछ कुछ रूल्स हैं उसके। तो आइए आज बात करते हैं हम एहतिकाफ़ में बैठना, कौन एहतिकाफ़ में कौन शख्स बैठ सकता है और कौन नहीं बैठ सकता है एहतिकाफ़ में। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि आप जो अब एतकाफ़ बैठ रहे हैं तो मस्जिद का इंतखाब करें जहाँ पर 5 वक़्त की जमात से नमाज़ होती हो। 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात अदा होती हो, उस मस्जिद में आपने एतकाफ़ बैठना है। वहाँ ठहरने को एतकाफ़ कहा जाता है। याद रखिए कि एतकाफ़ का कौन मोतकिफ़ का मुसलमान होना, ठीक है? जो मोतकिफ़ मुसलमान हो तो वह एतकाफ़ बैठ सकता है, और मुसलमान नहीं है तो वह एतकाफ़ पर नहीं बैठ सकता है। ये ज़रा ज़हन में बात रखिएगा, ठीक है। आकिल होना ज़रूरी है, ठीक है। मजनून और दीवाना एहतिकाफ़ में नहीं बैठ सकता है। बालिग होना ज़रूरी है, बच्चे एहतिकाफ़ नहीं बैठ सकते हैं। हमने देखा है कि बच्चे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो एहतिकाफ़ बैठे, छोटे बच्चे एहतिकाफ़ वैसे आके बैठ गए पास तो अलग बात है, लेकिन एहतिकाफ़ उनके ऊपर नहीं है, वो एहतिकाफ़ नहीं करेंगे, वो एहतिकाफ़ बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो उनको उसूल जो एहतिकाफ़ की शराइत उनमें पूरा नहीं उतर रहे वो, ठीक है। शरई मस्जिद का होना, यानी कि मस्जिद हो जहाँ पर 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात अदा होती हो, वहाँ पर एहतिकाफ़ बैठना है। आरज़ी मस्जिद में हमने नहीं बैठना है। जैसे बाज़ दफ़ा इंसान कहीं जा रहा है तो 15-20 दिन उसने क़याम कर रहा है, आरज़ी मस्जिद बना ली वहाँ पर नमाज़, लेकिन वहाँ बैठना है जो पक्की-पक्की मस्जिद है जहाँ पर 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात अदा होती हो, ठीक है। तो एहतिकाफ़ की नियत करना, एहतिकाफ़ की नियत का मसला समझ लीजिए। एहतिकाफ़ की नियत जो करते हैं वो सूरज गुरूब होने से पहले-पहले, यानी कि 20वें रोज़े को एहतिकाफ़ बैठते हैं। 20वें रोज़े के सूरज गुरूब होने से पहले-पहले आपने वहाँ चले जाना है और वहाँ जाके आपने इफ्तारी करनी है। वहाँ जाके आपने नियत करनी है। अगर वहाँ आप इफ्तारी के बाद गए तो आपका एहतिकाफ़ नहीं होगा। सुन्नत और वाजिब एहतिकाफ़ में रोज़ा रखना, लिहाजा एहतिकाफ़ की ये दोनों कस्में बगैर रोज़े के लिए जायज़ नहीं है। आप एहतिकाफ़ कर रहे हैं, सुन्नत एहतिकाफ़ कर रहे हैं, 10 दिन का एहतिकाफ़ कर रहे हैं, तो ये वाजिब एहतिकाफ़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो आपका एहतिकाफ़ नहीं होगा। तो ये था चंद अहम मसाइल जो मैंने बताना ज़रूरी समझा आपको। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ आपको समझ आया होगा। तो आप याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।